हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। तो फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम से हमारी वीडियोस नहीं हुई हैं, ठीक है। और आप में से बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर मैथ्स की क्लास जल्दी करिए, ख़त्म करिए, एग्ज़ाम पास में आ गया है, ठीक है। तो परसेंटेज मैंने बोला था आपको कराने के लिए। तो परसेंटेज ऐसे स्टार्ट करेंगे। परसेंटेज का मतलब होता है बेसिकली प्रतिशत, राइट। तब प्रतिशत में क्या क्या चीज़ें याद रखनी है हमें। देखो, परसेंटेज बेसिकली क्या होता है। अगर मैं बोलूँ कि कितने, इसका 10% बताओ, मान लेते हैं मैं लिखता हूँ 2 1 4 1 3 1। अब मैं बोला इसका मुझे को 5% बताइए या 10% बताइए, 1%। मान लीजिए मैं पूछता हूँ आपको 1% बताइए, 5% बताइए, 10% बताइए, 20% बताइए, 100% बताइए, ठीक है। मैं मान लेता हूँ कि इस नंबर का मुझे क्या करिए, एक आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। इस नंबर का मुझे 1% बताना है, 5%, 10%, 20%, 50%, 100%, ऐसे आप मान लेते हैं आपसे पूछ दिया। तो देखो, परसेंटेज ना बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझने पड़ेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। फिर मैं आपको समझाऊंगा। जैसे अगर कोई चीज़ आपसे बोले 100% बताइए इसका, तो 100% अपने आप में जो चीज़ें दी होती हैं वो अपने आप में 100% होती है। मतलब ये आपका 100% हो जाएगा। 2 1 4 3 1 ये है क्या है, अपने आप में 100% के बराबर है, ठीक है। तो ये अपने आप में क्या होता है, 100% होता है, ठीक। अब मैं आपसे पूछूं कि 1% बताइए या 10% बताइए, थोड़ा सा आसान हो जाता है। जैसे जब भी परसेंटेज में बोलें कि आपको 10% बताइए, तो आप क्या करिए, जैसे 100% अपने आप में ये है, ये हटा देता हूँ मैं यहाँ से, ये 100% है। जब भी आपको बोले 10% बताइए, तो 10% में बस यहाँ पे लास्ट से एक पॉइंट लगा दीजिए आप, तो हो जाएगा ये आपका 21431.1, ठीक है। 21431, ये आपका 10% हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 10%। जैसे बोले एक जीरो बढ़े, मतलब जहाँ पे अगर एक जीरो दिखे आपको, एक जीरो दिखे तो यहाँ पे एक के बाद क्या करना, पॉइंट लगा देना है, ठीक है। 100% से कम वाले में बात कर रहा हूँ मैं। अगर आपसे पूछ दे 1% बताइए, तो दोनों जीरो गायब हो गया, ठीक है। दोनों जीरो गायब हो गया तो यहाँ पे 2 पॉइंट लगा देंगे आप। जैसे 100% में क्या था, 2 जीरो था। 10% में क्या है कि एक जीरो गायब हो गया, तो आप क्या करोगे, एक पॉइंट यहाँ लगा दोगे। 1% में क्या है, दोनों जीरो गायब हो गए, तो 2 पॉइंट के बाद आप क्या करोगे, पॉइंट लगा देंगे। तो 1% क्या हो जाएगा आपका, 214.31, ठीक है। अब देखो, आपको 10% पता है, 1% पता हो गया, 100% पता हो गया। तो आप इससे जो भी आपसे वैल्यू पूछो ना, आप आराम से आप निकाल सकते हो, बहुत आराम से निकाल सकते हो। मैं इसको एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। ये वैल्यू अपने आप में 100% है, ठीक है। ये वैल्यू अपने आप में 100%। जैसे मैं और सीधा एग्जाम्पल लेता हूँ, 100 रुपये है, ठीक है। तो ये क्या है, 100 रुपये आपके 100% के बराबर है। मैं बोलूँगा इसका आधा कितना होगा, आधा मतलब 50%। 50% कितना होगा, 50 रुपये हो जाएगा आपका, राइट। मैं बोलूँगा इसका 10% कितना होगा, 10% क्या होगा, 10 रुपये हो जाएगा, ठीक है। 1% कितना होगा, 1 रुपये हो जाएगा, ठीक है। अब इससे आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। चलो इधर ऐसे लिख देते हैं 100%, और ये रुपये में लिख देते हैं। 100 रुपये 100% के बराबर था, तो मैं कहूँगा इसका आधा कितना होगा, 50% होगा। 50% कितने रुपए के बराबर होगा, आपका 50 रुपये के। 10% कितना होगा 100 रुपये का, 10 रुपये होता है, 1% 1 होता है। अब मैं इससे आप 100 रुपये का पूछ दूँ 20% कितना होगा, इसका 20% पूछ दूँ अगर मैं आपसे, तो आप क्या कहोगे, 20 रुपये होगा। इतना तो आपको गणित आती होगी नॉर्मली, अगर आप पढ़े होंगे तो। मैं कहूँगा कि 100 रुपये में से मुझे 20 रुपये दो, तो आप कहोगे, मैं पूछूँगा कितना दे दिया आपने, तो 20 रुपये, 20% दे दिया 100 रुपये में, क्योंकि 100 पे ही क्या करते हैं, परसेंटेज निकालते हैं। सेम इसको हम क्या करते हैं, 100 की इक्विवेलेंट मान लेते हैं। हम क्या कहते हैं, ये 100% के बराबर है। अब इसका क्या होगा, अच्छा एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये 100 था ना, 100 रुपीज़ था। और जब मैंने 10% बोला, 10% में मैंने क्या किया, एक जीरो यहाँ से गायब होगा यहाँ पे, तो हमने क्या किया, यहाँ पे 0.0, अगर मैं इसको ऐसे भी लिख दूँ तो कोई अंतर पड़ेगा, 10.0, देख 100 था, इसमें पॉइंट लगा दिया, 10 ही तो हुआ ये वैल्यू। तो यहाँ हमने क्या लिखा है, 10 लिखा है। अब 1% बोला था मेरे को, तो 100 का मैंने क्या किया, दो के बाद पॉइंट लगा दिया, तो यहाँ पे तब भी 1 रुपये तो बचा, जो यहाँ पे लॉजिक में आपको समझा रहा था। बेसिकली 100 में मैंने क्या बताया था, जितने जीरो घटते जाएंगे उतने आपको पॉइंट लगाते जाना है। तो अगर इसके 10% पूछेगा 100 का, तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लगाऊंगा, तो 10 रुपये हो जाएगा। अगर 1% पूछेगा तो दोनों जीरो गायब हो गया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पॉइंट वो लगा देंगे। ये कब वैलिड है, बस 1 के केस में, मतलब 10 1 100, ठीक है। इसके लिए याद रखेंगे। अब देखो, इससे हमें क्या करने लगी, वैल्यू पता हो गई कि 1% क्या होगा, 10% क्या होगा, 100% क्या होगा। इसकी बेसिस पे हम सारी वैल्यू निकालेंगे। जैसे अगर मुझसे कोई पूछे कि 2% क्या होगा, अगर मुझसे कोई पूछे कि 2% क्या होगा, तो मैं देख रहा हूँ मेरे को 1% तो पता है कितना है, 21431, तो जस्ट मैं इसका डबल कर दूंगा। तो आप जब पाएंगे, इसको डबल करेंगे तो आप पाएंगे इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 428.62, ठीक है। अब मैं पूछता हूँ कि मेरे को 5% बताओ, तो 10% अगर आपको पता है तो जस्ट इसका आधा करोगे तो क्या हो जाएगा, 10% का आधा क्या होगा, 5%, तो इसका जस्ट आधा कर दीजिए, तो आप कितना हो जाएगा, देखिए अगर आप इसको आधा करोगे तो ये हो जाएगा 0.05, ठीक है। 2 से डिवाइड कर लो ना आप, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1072, और ठीक है 1072
यहाँ पे 1 बच गया, तो ये हो जाएगा आपका 11 में से गया 5, राइट, ये बच रहा है। हाँ ठीक है, तो ये आपका 5% हो जाएगा। अब मैं आपसे 20% बोलूँ तो आप क्या करोगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि ये जिस क्या है, डबल है, 2 गुना है ना, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते जाइए। आप देखिए 4, 2, 8, 6, 2, यही तो हो जाएगा, राइट। तो ये तरीका है परसेंटेज का बेसिकली समझने का। तो अगर कोई भी परसेंटेज पूछे कि इतने का कितना परसेंट होगा, राइट, तो अभी हम थोड़ा इजी ले रहे हैं, क्योंकि पहली क्लास है, थोड़ा इजी समझते हैं। उसके बाद मैं परसेंटेज लिखा देता हूँ कि परसेंटेज का बेसिकली मतलब क्या होता है, कितने बटे का क्या मतलब होता है, वो थोड़ा सा हम एक बार ग्राफ में लिख ले रहे हैं। उसमें से कुछ आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अगर मैं वैल्यू 1 लिख दूँ तो ये क्या होता है, अपने आप में 100%। 1/2 का मतलब क्या है, हाफ, मतलब 50%। 1/3 का मतलब क्या है, 33.1/3%, ऐसे लिख देते हैं। इसी को हम 33% लिख देते हैं, 33.33% लिख देते हैं, ठीक है। 1/4 का मतलब क्या है, 25%। 1/5 का मतलब क्या है, 20%, ठीक है। तो ये टर्म्स थोड़े से याद रखिएगा, ठीक। 1/6 होता है 16 2/3%। 1/7 होता है 14 2/7%। 1/8 होता है 12.5 होता है, ये 5%। 1/9 को बोलते हैं 11.09 होता है, बट 1/9 बोलते हैं इसको, 1 से 1/9%। 1/10 होता है आपका 10%, ठीक है। बेसिकली ये आपको जैसे दोस्तों थोड़ा सा टर्म्स याद रखना है, ठीक है। इतना ही याद रखिए, काफ़ी है, बहुत ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ मोटे मोटे याद रखिएगा। एक जैसे 1/11 है, मैं लिख दिया, यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा सा ना। 1/11 भी याद रखिएगा। 9 से ही 1/11 होता है कि 9 होता है, 11 से 9 सही लिखा मैंने, 9 से 11 होता है, ठीक है। ये परसेंट हो जाता है। 1/20 याद रख लीजिएगा। 1/20 कितना होता है, 1/20 आपका 5% होगा ना, ठीक है। 1/, लगभग सारी हो गई हैं। और हाँ ठीक है, 3/5 कई बार लिख देते हैं, 3/5, तो ये हो जाता है आपका 60%। अच्छा, ये कैसे निकालते हैं ये भी समझ लो थोड़ा सा, ठीक है। कैसे परसेंटेज हम लिख देते हैं, जैसे मैंने 3/5 लिख दिया यहाँ पे। 3/5 को मैंने परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि इसको काटोगे तो ये आपका आ जाएगा 20। तो 20 को अगर 3 में गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 60%। तो इन सबको अगर परसेंटेज में, जैसे 1/3 को परसेंटेज में बनाना हो तो आप क्या करोगे, 1/3 गुणे 100, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको यही आएगा। जैसे 1/2 है, मैं बोलूँगा इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए बेसिकली हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका परसेंटेज निकल के आ जाएगा, ठीक है। जैसे 1/5 है, अब 1/5 को मैं कहूँगा परसेंटेज में बदलो। परसेंटेज में बदलने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा तो आप देखोगे 20% आ जाता है, ठीक है। तो ये तरीका होता है परसेंटेज में बदलने का। अगर आपको नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, लेकिन जितनी चीज़ें मैंने आपको लिखवाई यहाँ पे, ये थोड़ा सा याद कर लीजिए, क्योंकि अभी नेक्स्ट क्लास में जब हम इसको करेंगे ना, वहाँ पे आपको काम आएगा। और जो नई एक एक चीज़ें आएंगी वो आपको मैं वहाँ पे बताते रहूँगा। तो ये बेसिकली इतनी चीज़ें आपको नोट डाउन करके रखनी है। कितनी चीज़ें, ये सारी, ठीक है। अब कैसे क्वेश्चन बनता है, बेसिकली कैसे वो भी समझ लेते हैं थोड़ा। तो क्वेश्चन ऐसे बनता है दोस्तों, कह देगा कि जैसे मैंने कोई चीज़ 100 रुपये पे खरीदी और 200 रुपये में बेच दी, ठीक है, 200 रुपये में बेच दी, तो वो पूछेगा कि आपको कितने % लाभ हुआ। 100 रुपये की खरीद के 200 रुपये में बेच दी तो कितने % का लाभ हुआ। सॉरी, दिख नहीं रहा है। कोई चीज़ मैंने 100 रुपये की खरीद के दोस्तों 150 रुपये मान लेते बेच दिया, तो पूछेगा आपको कितने % का लाभ हुआ। तो आप सीधे सीधे देख के बता दो कि 50% का लाभ हुआ, क्योंकि 150 में बेच दिया है। लेकिन अगर मैं ऐसे पूछता 212 रुपये की चीज़ खरीद के मैंने 223 रुपये में बेच दिया, अब कितने % का लाभ हुआ, अब यहाँ पे आप फंस जाएंगे। यहाँ पे बताना आपके लिए क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, राइट। तो ऐसी चीज़ों के लिए हम क्या करेंगे, इन चीज़ों का यूज करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्लास में हम कुछ क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन के बाद फिर आगे आगे जितने टर्म्स होते हैं, पहले परसेंटेज पढ़ेंगे, फिर सिंपल इंटरेस्ट, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर टाइम वर्क पढ़ेंगे, फिर ट्रेन पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को जल्दी जल्दी समराइज करेंगे हम, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह थोड़ा करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस थोड़ा सा इतना रखता हूँ कि आपको याद करना है। नेक्स्ट क्लास में जब भी आएंगे आपको याद करके आना है,
ठीक। अगर आपके पास कोई मैथ्स की किताब है तो जरूर परसेंटेज वगैरह थोड़ा सा चीज़ें देख लीजिएगा, कि जब पहले से देखे रहेंगे ना तो आपको चीज़ें थोड़ी सी समझ में बेटर तरीके से आएगी। ठीक है, चलिए तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए ख्याल रखिए आप लोग। ठीक है, थैंक यू सो मच।